से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब वह तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उसके तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी की वाणी अवरुद्ध हो गई। पता नहीं क्यों ये राक्षसगण जब तपस्या करते हैं तो अमर ही होना क्यों चाहते हैं। कुछ देर तक ब्रह्मा जी चुप रहे। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप, तुम्हें पता है तुम कैसा वरदान मांग रहे हो? मैं ये वरदान तो नहीं दे सकता कि तुम अमर हो जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ताते में दुर्लभ पुंसाम यान धिणी से वरान मम तथा पवित्रम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। हे तात, जो तुम वरदान मांग रहे हो ये वरदान बहुत ही दुर्लभ है। ये वरदान मैं नहीं दे सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप से जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, हिरण्यकश्यप विचार में पड़ गया कि कौन सा ऐसा वरदान मैं मांगू जिससे अमर भी हो जाऊं और ब्रह्मा को प्रतीत हो कि मैंने अमर होने का वरदान नहीं दिया है। ब्रह्मा जी से कहता है कि आप अगर सत्य में देव हैं, अगर आप देवता हैं तो आपको तो वरदान देना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो वरदान तुम मांगते हो वो दुर्लभ वरदान है। इस वरदान के बदले में मैं तुमको अनेकों वरदान देने के लिए तैयार हूं, इसलिए आप दूसरा वरदान कोई मांगो। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि जब ब्रह्मा ने कहा है कि मैं एक वरदान के बदले में अनेकों वरदान देने को तैयार हूं, तो ऐसा कोई भी वरदान बाकी न रह जाए और अनेकों वरदानों को मांग करके मैं अमर हो जाऊं। भैया बाजार लगा दिया वो वरदान का। कैसे? ना दिन में मरू ना रात में, ना धूप में मरू ना छांव में, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ना पशु से मरू ना पक्षी से। और हर एक वरदान पर ब्रह्मा जी एवं मस्त करते जाते हैं। अंत में उसने कहा, ना मुझे देव मार सके, ना मनुष्य और ना ही राक्षस। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी मांगना है एक बार में सब मांग जाओ, एक बार मैं कह दूं एवं मस्त पूर्ण हो जाएगा वरदान। उसने कहा, ना मैं घर में मरूं ना घर के बाहर, यहां तक वर्ष के 12 महीने में मैं किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक, और अगर कुछ बाकी हो वो भी बताओ। उसको प्रतीत होने लगा कि अब शायद अरे मनुष्य मार पाएंगे ही नहीं,
देवता मार ही नहीं सकते, राक्षस की तो बात ही छोड़ो, वैसे तो वरदान में मैं मांग ही लिया हूं, पशु पक्षी मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, अस्त्र शस्त्र का वरदान ले ही लिया हूं, घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, पृथ्वी पे नहीं मरूंगा, तो अमर तो हो ही गया। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह करके वहां से ब्रह्मा जी प्रस्थान कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वह वरदान पाते ही 1 महीना भी नहीं व्यतीत हुआ और उसका अत्याचार 100 गुना बढ़ जाता है। आक्रमण कर दिया देवताओं पर। सबसे पहले खबर देवताओं से लेना चाहिए। इतना बड़ा बलशाली हो गया वो कि उससे देवता आदि भी कांपने लगे। किसी को नहीं समझता। देवताओं ने विचार किया कि अगर इसका अत्याचार ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर आगे के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। देवता आदि सब विचार करके पहुंच जाते हैं श्री लक्ष्मी नारायण के पास। नारायण से कहा, प्रभु हिरण्याकश्यप आपको बैरी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि आपने उसके भाई का वध किया और उसने तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, अनेकानेक वरदानों को मांग लिया है। अब वो और बलशाली हो गया है, किसी को नहीं समझता है। हरि ने कहा, आगे बताओ करना क्या है? देवताओं ने कहा, प्रभु आपकी कृपा अगर हो जाती तो इसका अत्याचार समाप्त हो जाता। हरि ने कहा, चिंता मत करो, आज से ही मैं उसका व्यवस्था कर दूंगा। देवताओं को आश्वस्त करके हरि ने वापस किया, नारद को याद किया। नारद तुरंत वीणा को लेकर के, कर में वीणा है, मुख में हरि का नाम है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और सुनिए भैया, नारायण का नाम खाली हमें तो पागल हन नहीं, और वैसे जो भक्ति करते वो पागल हो ही जाते। जब तक पागल हो ही ना तब तक भगवान की कृपा उनके ऊपर हो ही नहीं सकत है। तो हमरे साथे मतलब इतना पागल नहीं है, शुद्ध बुद्ध है कि भैया दादा काका सबे सामने बैठे हैं, सब खूब कायदे से दिखाते हैं। तो यही बात पहन सारा शर्म छोड़ करके हाथ ऊपर करिए और प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आनंद को प्राप्त करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। हाँ, आज लागत है कि हाँ हैं भक्तगण। सुखदेव जी ने कहा, राजन, नारद जी का आगमन हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण श्री हरि ने आदेश किया, देव ऋषि, तुम्हें हिरण्याकश्यप के घर जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में मेरा भक्त पल रहा है। उसको जा करके सद शिक्षा, वेदाध्ययन, वेद पुराण शास्त्र, भगवान नाम संकीर्तन का महत्व, गीता उपदेश, अनेकानेक कथा को सुनाना है और गर्भ से ही उसे भक्त बना देना। हरि का आदेश पाते ही नारद जी पहुंच गए। नारद जी का आगमन हुआ। हरि के माया के द्वारा आज कयाधु का गर्भ जो था, उस गर्भ में पल रहा बालक गर्भ से ही भक्त बन बैठता है। समय आने पर कयाधु के गर्भ से उस बालक का जन्म होता है। जन्म हुआ, जन्म लेते ही था तो राक्षस का पुत्र, लेकिन हरि की कृपा होने के नाते देवता आदि प्रसन्न हो जाते हैं। आकाश मार्ग से उस भक्त का स्वागत होता है। समय आने पर उस बालक का नाम प्रहलाद रखा जाता है। प्रहलाद का पालन पोषण हिरण्याकश्यप अपने जैसा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं राक्षस हूं और राक्षस होने के नाते मेरा जो पुत्र हो राक्षस परंपरा को जान सके। बचपन से उसको राक्षस की पद्धति सिखाने का प्रयत्न करता है। 5 वर्ष की आयु प्रहलाद का। एक दिन हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि प्रहलाद को अब गुरुकुल भेजना चाहिए। क्यों? पठन पाठन के लिए। राक्षस कुल के जो गुरु थे, उस गुरुकुल के गुरु थे संडा मार्क जी। संडा मार्क जी को बुलाया जाता है। सैनिकों के साथ पुत्र को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता है। वह बालक जब गुरुकुल पहुंचा, आज दैत्य गुरुओं ने उन्हें उस बालक को दैत्य परंपरा की पद्धति पढ़ाना प्रारंभ किया। लेकिन इधर प्रहलाद जी के मन में तो सिर्फ हरि का सुमिरन, हरि का गुणगान, हरि की कथा अमृत को श्रवण करने की तीव्र इच्छा। गुरुकुल में एक भी दैत्य की पद्धति दैत्य गुरुओं का इस प्रकार से उस बालक प्रहलाद के ऊपर दैत्य परंपरा को समझाने पढ़ाने का कोशिश होता है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है उसे तो सिर्फ भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। प्रहलाद जी को कुछ भी समझ में नहीं आता। काफी समय व्यतीत हुआ। प्रहलाद जी ने विचार किया कि अपने मित्रों को भी मैं हरि के नाम का महत्व बताऊं। एक दिन पेड़ के नीचे प्रहलाद जी बैठे हुए थे। कुछ मित्र मंडली
साथ में प्रहलाद जी हरि का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। यह दृश्य जब दैत्य गुरुओं को पता चला कि ये प्रहलाद हम सबका तो बात मानता ही नहीं है, दैत्य परंपरा को समझता ही नहीं है, ये मेरे गुरुकुल को भी बिगाड़ देगा, क्योंकि जो यहां दैत्य के पुत्र आए हुए हैं पढ़ने के लिए, विद्याध्ययन के लिए, कहीं ऐसा ना हो ये प्रहलाद का प्रभाव उन सब पर हो जाए। संडा मार्ग जी ने बुलाया, दंडित किया, समझाया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी समझ नहीं आता है। दैत्य गुरुओं ने सोचा कि इसको ले जाकर के हिरण्याकश्यप के सन्मुख खड़ा करना चाहिए, बताना चाहिए कि यह गुरुकुल में क्या क्या कृत्य करता है। संडा मार्ग ने उस बालक को लिया और ले जाकर के हिरण्याकश्यप के सन्मुख कर दिया। कहा, महाराज ये आपका पुत्र हम सबको उल्टा पाठ पढ़ाता है, ये आपका पुत्र है, आप ही इसे समझाइए। और उस बालक को छोड़ करके संडा मार्ग जी वापस चले आते हैं। एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाया, सिंहासन पर बैठे हुए थे। पुत्र को बुला करके प्रेम पूर्वक अपने गोदी पे बिठाते हैं और पूछ बैठते हैं, पूछते क्या है, अभी तक तुमने गुरुकुल में क्या अध्ययन किया? आज प्रहलाद जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक जगत पिता श्री हरि का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। हिरण्याकश्यप ने जैसे अपने पुत्र के मुख से हरि का नाम सुना, आग बबूला हो गया, धक्का देकर के सिंहासन से नीचे कर दिया, अपने गोदी से नीचे कर दिया। तुरंत आदेश हुआ संडा मार्ग को बुलाया जाए, मेरे पुत्र को कैसे वो विद्याध्ययन कराते हैं। संडा मार्ग जी उपस्थित होते हैं। हिरण्याकश्यप ने आदेश किया, इसको लेकर जाओ, अधिक से अधिक प्रताड़ित करो, दंडित करो और इसको दंड के बल से दैत्य परंपरा को पढ़ाओ, समझाओ। संडा मार्ग जी बेचारे कांपते हुए उस बालक को साथ में लेते हैं, पुनः गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुकुल में जाकर के फिर वही कृत्य प्रारंभ हो जाता है प्रहलाद जी का। दिन प्रतिदिन उनकी भक्ति, भगवान नाम संकीर्तन, भगवत चरित्र का रसस्वादन बढ़ता ही जाता है। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसी स्थिति देख करके संडा मार्ग ने सोचा कि यह कुछ दिन अगर और रहा यहाँ तो निश्चित रूप से मेरा गुरुकुल बंद हो जाएगा, क्योंकि इस गुरुकुल को चलाने वाला, दैत्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई है तो हिरण्याकश्यप है। और हिरण्याकश्यप को जब पता चलेगा तो हम लोगों का तो आफत आ जाएगा। प्रेम से संडा मार्ग ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा, पुत्र यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा पिता हिरण्याकश्यप ही इस गुरुकुल का प्रबंधन, खान पान की सारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा होता है। और यह भी तुम्हें पता है कि जिसका तुम नाम जप करते हो, जिसका कीर्तन करते हो, जिसके नाम का सुमिरन करते हो, वही सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे पिता के। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुवर हरि किसी के शत्रु नहीं हो सकते, हरि जगत पिता है। अनेकानेक पाठ पढ़ाना प्रहलाद जी प्रारंभ कर देते। संडा मार्ग जी ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें निर्णय करना होगा
कि तुम्हारा भगवान कौन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे भगवान है या तुम्हारे हरि तुम्हारे भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा एक बार नहीं अनेकों बार मुझे दंडित करिए, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं तो सिर्फ हरि के अधीन हूं। वही जगत पिता हैं, वही भगवान हैं, वही कल्याण करता हैं। मेरे सारे दुखों को वो निरंतर दूर करते रहेंगे। संडा मार्ग जी को क्रोध आ गया। संडा मार्ग ने विचार किया कि क्यों ना इसका परीक्षा ले लिया जाए। अगर सचमुच जिसका ये जाप करता है, अगर इसकी भक्ति दृढ़ होगी तो उस परीक्षा में ये पास हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके छोड़ दिया। कुछ दिन और व्यतीत होता है बंधुओं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद संडा मार्ग जी को कहीं जाना था। उस गुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ने वाले बालकों में से, विद्यार्थी में से प्रहलाद जी ही थे। प्रहलाद जी को बुलाते हैं, गुरुकुल को सौंप करके संडा मार्ग जी वहां से चले जाते हैं। संडा मार्ग जी का जाना हुआ, इधर प्रहलाद जी बिल्कुल फ्री हो गए। बच्चों को बुलाया, वृक्ष के नीचे बैठाया और बस प्रारंभ हो गया। क्या? बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इतने में हुआ क्या बंधुओं, समस्त बालकों को लेकर के वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हरि नाम जप करवा रहा था। इतने में
संडा मार्ग जी का आगमन हो जाता है। उन्होंने देखा कि यह बालक तो पूरे गुरुकुल को ही, गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी हैं सबको बिगाड़ दिया। और होता क्या है बंधुओं, इतने में संडा मार्ग जी क्रोधित हो जाते हैं। प्रहलाद के ऊपर अनेकानेक प्रहार करते हैं, फिर भी प्रहलाद जी नहीं मानते। समय व्यतीत हो रहा था। आश्रम के बगल में एक कुम्हारी आवा लगाती थी। मिट्टी के पात्र को वो सजा करके पकाती थी। दैववश उस आमे में एक बिल्ली का बच्चा जाकर के बैठ जाता है और वह समझ नहीं पाती, जाकर के आवे में अग्नि प्रज्वलित कर देती। अग्नि का ताप जैसे उस बच्चे को लगा, वह चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। बंधु, रुदन करते हुए वह बिल्ली का बच्चा ताप लगने पर चिल्ला रहा है। वह कुम्हारिन आसपास में देखा कोई नहीं, दौड़ती हुई आश्रम पहुंच गई। संडा मार्ग जी से कहा, गुरुवर आप ही कुछ उपाय करिए जिससे मैं उस बच्चे को बचा सकूं। संडा मार्ग ने विचार किया, क्यों ना आज ही प्रहलाद का परीक्षा ले लिया जाए। जिस नाम का यह जप करता है उसका मैं भी देखना चाहता हूं, कितना तेज है, कितना प्रताप है। और बंधुओं, तुरंत प्रहलाद जी को बुलाया जाता है। प्रहलाद, याद कर अपने हरि को, जिसका तू निरंतर जप करता है, जिसको तू जगत पिता कहता है, करुणा सागर जिन्हें कहता है, दुख हरण जिन्हें कहता है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा नारायण, तुम्हारा हरि आकर के आज उस बिल्ली के बच्चे को बचाते हैं कि नहीं बचाते। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक अपने गुरुवर से कहते हैं, गुरुवर मारने और बचाने का अधिकार सिर्फ मेरे नारायण को ही है। उनके कृपा से ही जीव जीवित रहता है और उनके कृपा से ही उसका संहार होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और समस्त बालकों को लेकर के संडा मार्ग जी आज प्रहलाद जी के साथ दौड़ पड़ते हैं। कुम्हारिन के यहां पहुंचे। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे हरि आज ऐसे नहीं आएंगे। तो कैसे आएंगे? मेरे साथ जब तक आप सबकी करुणा नहीं जुड़ी होगी और आप सब जब तक मेरे साथ मेरे हरि के नाम का जप नहीं करोगे, तब तक मेरे हरि नहीं आएंगे। संडा मार्ग जी ने सोचा, चलो ठीक है, अगर वो बच्चा बच जाए तो हम सब भी आज छुपके से हरि का नाम ले लेंगे। और प्रहलाद जी फिर हरि का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद बोल प्यारे गोविंद बोल, गोविंद बोल प्यारे गोविंद
पति के भक्त प्रहलाद को देखा कि भक्त बड़े मीठे शब्दों से हरि का नाम का उच्चारण कर रहा है, रुदन कर रहा है, तुरंत बंधुओं होता क्या है, इंद्रदेव को आदेश हो जाता है। आदेश हुआ, आवा में अग्नि प्रज्वलित था ही, उसका ताप मानो ऐसा प्रतीत होता था कि वह बिल्ली का बच्चा बच नहीं पाएगा। सन्नो वातः पवतागुं सन्नस्त पथु सूर्यः सन्नः प्रति प्रद्यात अभिवरेखतुः। सन्नो वाता पवतागुं सन्नस्त पथ सूर्यः सन्नः कनिकृत देवा प्रजन्यो अभिवरेखतु। मानो इंद्र को कोई आदेश दिया हो, अभी वरेखतु, तुरंत बारिश करो, तुरंत बरसो। ऐसा प्रतीत होता था। नारायण ने स्वयं आदेश दिया और इंद्र उस आदेश का पालन करते हुए तुरंत मेघ को आदेश देते हैं और ऐसा वृष्टि होता है कि मानो जैसे आमा जो लगा था वह पानी के वेग से बह जाएगा। अग्निदेव शांत हो जाते हैं। जैसे वृष्टि होने लगा, आज सबके सब झूम से गाना प्रारंभ कर देते हैं। क्या? बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। आज भगवान का कृपा हुआ, अतिवृष्टि होती है और वह बिल्ली का बच्चा आमा से बाहर निकाला जाता है। संडा मार्क जी ने जब यह दृश्य देखा, समझ जाते हैं कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उस बालक को साथ में लेते हैं और पहुंच जाते हैं हिरण्याकश्यप के पास। महाराज, इस बालक को पढ़ाना, विद्या अध्ययन कराना मेरे बस की बात नहीं है। अब आप जैसा इसे पढ़ा पावे आप पढ़ाइए, कहिए तो मैं आपके गुरुकुल का नौकरी छोड़ दूं, लेकिन इसको मैं नहीं संभाल पाऊंगा। अनेक प्रकार से हिरण्याकश्यप ने संडा मार्क जी को डांट लगाया। संडा मार्क जी वापस चले आते हैं। हिरण्याकश्यप ने पुनः अपने पुत्र प्रहलाद को समझाने का कोशिश किया। पुत्र, नारायण, विष्णु, हरि यानी कि भगवान मैं ही हूं, मैं ही जगत पिता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही संग्रहण करता हूं। उसका कहने का मतलब
कि विष्णु मतलब शून्य, उसका नाम भूल जाओ। प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम भाव से कहा, पिताश्री आप तो सिर्फ एक जन्म के पिता हैं और वो जन्म जन्मांतर के पिता हैं, इसलिए एक जन्म के पिता के लिए मैं जन्म जन्मांतर के पिता को कैसे भूल जाऊं। बड़े मीठे भाव से जैसे प्रहलाद जी ने कहा, जितना ही उनके वाणी में मिठास, उतना ही हिरण्याकश्यप को क्रोध बढ़ता गया। अंत में हिरण्याकश्यप ने धक्का दे दिया, लात का प्रहार किया, फिर भी प्रहलाद जी नहीं मानते। दैत्यों को बुलाया गया, ले जाओ इसका वध कर दो, ये ऐसे नहीं मानेगा, पहाड़ से गिरा दो इसको, खाई में गिरेगा मर जाएगा, क्योंकि मेरे शत्रु का यह नाम जप करता है, इसलिए ये भी मेरा शत्रु है और घर का शत्रु मैं नहीं देख सकता। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस प्रकार वह अपने पुत्र के साथ व्यवहार कर रहा है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समद्विघ्न धियाम सदग्रहात् हित्वात्मम पातम ग्रहामन्यध कूपम वनम गतो यद्धरि माश्रयेत। आज जैसे हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया, दूत सब एकत्र हो जाते हैं, प्रहलाद जी को पकड़ लेते हैं। दूत पकड़े हुए हैं, लेकिन प्रहलाद जी के स्पर्श मात्र से ही, जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श करते हैं, उनके हृदय में करुणा आ जाती है। महाराज ने भले ही कहा है कि इसको मार देना, लेकिन इस बालक को मैं कैसे मारूं? और जैसे हिरण्याकश्यप का नेत्र, हिरण्याकश्यप जैसे दिखाई पड़ते हैं, बुद्धि राक्षसों के समान हो जाती है। अंतोगत निर्णय होता है, ले चलो घनघोर जंगल में और ऊंचाई से इसको गिरा दिया जाएगा। दैत्य सब पकड़कर ले जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। लक्ष्मी जी से यह दृश्य देखा नहीं गया। नारायण को कहने लगी, प्रभु आपका भक्त प्रहलाद तो आज मार दिया जाएगा। हरि ने कहा, लक्ष्मी जिसको देखने के लिए तुम्हारी जैसी देवी बैठी हो, उसको मारने वाला कौन हो सकता है? चिंता मत करो, देखती रहो कि उसको मैं कैसे बचाता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे उस पहाड़ी से प्रहलाद को धक्का दिया गया, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके नेत्र बंद किया और हरि का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया। नीचे तुरंत हरि पहुंच जाते हैं और जैसे अंजलि में पुष्प को लिया जाता है, ठीक उसी भांति हरि ने प्रहलाद जी को रोक लिया और पृथ्वी पर खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी को पता ही नहीं चला कि मुझे पहाड़ी से धक्का दिया गया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज प्रहलाद की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है बंधुओं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन एक दिन प्रहलाद ने विचार किया कि जब ऐसी स्थिति है तो क्यों ना नगर का मैं त्याग कर दूं। नगर का त्याग कर देते हैं। दैत्यों ने देखा, पुनः पकड़ लाते हैं। हिरण्याकश्यप के पास भेजा जाता है। हिरण्याकश्यप उसको देख करके और बौखला जाता है। सैनिकों को आदेश दे रहा था मारने का आदेश,
इतने में होलिका चचेरी बहन हिरण्याकश्यप की पहुंच जाती है बंधुओं। होलिका ने कहा, भ्राताश्री आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? इस क्रोध का कारण क्या है? होलिका का कहना हुआ, हिरण्याकश्यप ने सारा वृतांत कह सुनाया। होलिका मुस्कुराती हुई कहती है, भ्राता तुमको तो पता होना चाहिए कि मेरे पास वरदानी चादर है। उस चादर को मैंने ब्रह्मा जी से तप करके प्राप्त किया है, और वह चादर जब मैं ओढ़ लेती हूं, फिर मैं जिसको स्पर्श करती हूं वो भस्म हो जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है, और मैं बच जाती हूं। ये प्रहलाद की चिंता छोड़ दो। समय आ जाता है होलिका दहन का। लकड़ी को एकत्र किया गया। आज वह होलिका प्रहलाद को लेकर के गोदी में लेकर उस चादर को ओढ़ करके जैसे लकड़ी के ऊपर बैठती है, आदेश होता है अग्नि प्रज्वलित का। अग्नि जैसे प्रज्वलित किया गया, पवन देव ने अपना कृपा कर दिया। वह चादर उड़ करके जाता है, प्रहलाद जी के ऊपर पड़ जाता है। प्रहलाद जी बच जाते हैं, होलिका दहन हो जाता है। और उसी के ठीक भोर से भक्त का बचना हुआ, और जो भी भगवत भक्त थे उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अबीर गुलाल का फुहार करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रेम पूर्वक होली मनाई जाती है। तभी से ये परंपरा चलाया है और होली का उत्सव होने लगा। आज जब हिरण्याकश्यप को पता चला कि मेरा पुत्र प्रहलाद पुनः बच गया, उसने फिर बुलाया महल में। अरे मूर्ख बालक, तू कहता है नारायण हैं, वो जगत पिता है, कण कण में विद्यमान है, बस निहारने की देरी है। मन साफ होना चाहिए, हरि अवश्य दिखेंगे। मैं मान लेता हूं, ये जिस महल में, जिस छत के नीचे तू खड़ा है, क्या यहां भी हरि है? हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी खड़े हैं और कह रहे हैं, पिताश्री मैं तो कह ही रहा हूं कि हरि का वास कण कण में है, हर जगह वह वास करते हैं। आखिर में होता क्या है बंधुओं? प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप आज पूछ बैठता है, ये जो स्तंभ है, क्या तुम्हारे हरि इस स्तंभ में भी है, खंभे में? मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री हरि कहां नहीं है। अगर हरि नहीं होते तो शायद इस स्तंभ के ऊपर छत नहीं टिका होता। हरि, मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस स्तंभ में भी जैसे प्रहलाद का कहना हुआ, तुरंत हिरण्याकश्यप ने गदे का प्रहार उस स्तंभ पर कर दिया। उधर उस भक्त का करुणा प्रभु से देखा नहीं गया और रूप धारण कर लेते हैं नृसिंह भगवान का। अट्टहास करते हुए उसी स्तंभ से श्री लक्ष्मी नारायण प्रकट हो जाते हैं, नृसिंह का रूप लेकर के। अट्टहास करते हुए मुख जिह्वा रुधिर से रक्त था, नख बड़े बड़े, शरीर पूरा मनुष्य के भांति, मुखमंडल सिंह का। एक बार वह हिरण्याकश्यप ने जब देखा, भयभीत तो हो गया कि ये देवताओं ने शायद अपनी माया किसी दूसरी प्रकार मुझे दिखाना चाहते हैं। प्रभु का जब स्तंभ से प्रागट्य हुआ, नृसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए, उन्होंने एक बार प्रहलाद को नहीं देख पाया,
प्रेम पूर्वक और प्रहलाद के उस करुणा को देख करके तुरंत हिरण्याकश्यप को अपने गोदी से अपने हाथों में उठाते हैं और ले जाकर के महल से बाहर होते हैं, चौखट पे जाकर बैठ जाते हैं। ना पृथ्वी पर ना आकाश में, जंघे पर लिटा दिया हिरण्याकश्यप ने। हिरण्याकश्यप अट्टहास करने लगा, तुम मुझे मारोगे, मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं अमर हूं, मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं आया हूं। याद कर अपने वरदान को, तुमने वरदान में ब्रह्मा से क्या मांगा था? वो हंसते हुए कहा, मैं दिन में नहीं मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा समय देखो क्या है, इस समय तुमको दिन दिखाई पड़ रहा है? उसने कहा ना। कहा रात्रि है ना, कौन सा समय है? संधि का समय है। दिन और रात्रि का संध का समय जो होता है स्पेशल हिरण्याकश्यप के लिए बनाया गया। उसने कहा सुनो, अगर ये वरदान मेरा फेल हो गया तो मैं 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा बताओ फिर 12 महीने में ये कौन सा महीना है? उसने कहा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम यानी कि मल मास। मल मास स्पेशल हिरण्याकश्यप के लिए बनाया गया था। चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक वह गिन गया, लेकिन बीच में मलमास नहीं पड़ा। भगवान ने कहा याद करो वरदान को। तब जाके उसको थोड़ा थोड़ा चिंता होने लगा कि शायद ब्रह्मा जी ने मेरे साथ छल कर दिया। फिर वह अट्टहास किया, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। नृसिंह भगवान ने कहा हमारे पास ना तो कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, ये नख देख रहे हो ना, यही हमारा अस्त्र शस्त्र है, इसी से मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। फिर उसने कहा ना मुझे पशु मार सकता ना पक्षी। मुझे देखो मैं कौन हूं, ना पशु हूं ना पक्षी हूं। अनेक प्रकार से सारे वरदान को याद करते हुए अंतोगत्वा उसे भय व्याप्त होने लगा कि ब्रह्मा ने मेरे साथ छल किया। अभी तक मैं अपने आप को यही समझ रहा था कि अमर हो गया, लेकिन ये देवता आदि भी छलिया है, हम सबको छल लेते हैं। उधर प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान का दर्शन कर रहे हैं। नृसिंह भगवान ने अट्टहास करते हुए पेट पे हाथ रखा और नख से फाड़ दिया। रुधिर का पान करने लगे। यह दृश्य देख करके देवता आदि भी घबरा गए। क्यों? क्योंकि भगवान का यह रूप कोई भी नहीं जानता था, किसी भी देव को नहीं पता था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार जब भगवान ने अट्टहास किया, उस अवतार को देख करके देवता आदि भयभीत हो रहे थे। उधर भगवान ने उस हिरण्याकश्यप दैत्य का वध कर दिया। देवता आदि आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के उस रूप को देख करके समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं फूल पुष्पों की वृष्टि करूं कि ना करूं। काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन कोई भी देवता, भगवान जब भी दैत्यों का वध करते थे, देवता आदि स्तुति करने के लिए पहुंच जाते थे बंधुओं। लेकिन नृसिंह अवतार में देवता आदि की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जाकर के भगवान का मैं गुणगान कर सकूं, स्तुति कर सकूं। लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। लक्ष्मी मैया, आप ही इस नृसिंह अवतार में भगवान का क्रोध अगर कोई शांत करने वाला है तो तुम उनकी अर्धांगिनी हो, तुम ही शांत कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है चलो।
लक्ष्मी जी को भी नहीं पता था कि मेरे प्रभु भक्तों के लिए इस प्रकार रूप ले लेते हैं। आरती वारती संवार करके पहुंच जाती, सजा करके आरती पहुंची और लक्ष्मी जी जैसे सन्मुख खड़ी हुई आरती उतारने का प्रयास करती हैं, भगवान ने एक हुंकारी लगाया, अट्टहास किया, लक्ष्मी जी के हाथ से वह थाली गिर जाती है। देवताओं ने विचार किया कि ये लक्ष्मी तो नारायण की अर्धांगिनी है, जब वो अपने पति को नहीं शांत कर पा रही हैं तो हम सब कैसे शांत कर सकते हैं। इतने में प्रहलाद जी पर दृष्टि पड़ी, प्रहलाद जी को इशारा किया गया। प्रहलाद जी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान के पास पहुंच जाते हैं। नृसिंह भगवान अत्याधिक क्रोधित थे, लेकिन प्रहलाद जी को जब सानिध्य में पाते हैं, प्रहलाद जी को गोदी में बिठाते हैं और जैसे एक पशु अपने पुत्र को जिह्वा से चाट करके स्नेह करता है, ठीक उसी भाग नृसिंह भगवान ने आज प्रहलाद जी को अपने जिह्वा से चाटते हुए स्नेह को दे रहे हैं। प्रहलाद जी उस स्नेह को प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं। धीरे धीरे जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की। ब्रह्मादिक इंद्रादिक समस्त देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। न केवलम में भगवतश्च राजन सावे बलम बलीनाम चापरे साम परे वरे मी स्थित स्थिर जंगमाये ब्रह्मदयो एन वंशं प्रवीणताः ब्रह्मादयः सुरगणः मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वेकनाथ मतयो वचसां प्रवाहे नराधितुं पुरगुणेर धुनापि विष्णुः किं तोष्टुर महति सामे हरिरु प्रजाते। ब्रह्मादिक इंद्रादिक नारद इत्यादि समस्त देवगण हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। उस सुंदर अवतार को देख करके सबके सब आनंदित हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भक्तों पर जब भगवान को कृपा करना होता है तो वो ये भी नहीं देखते कि मुझे कौन सा रूप धारण करना है। कभी वराह अवतार ले बैठते हैं, कभी मत्स्य अवतार ले बैठते हैं, कभी कच्छपा अवतार ले बैठते हैं। आज तो भगवान ने अपने भक्त के लिए हद ही पार कर दिया। नृसिंह रूप में आकर के अपने भक्त का कल्याण किया। अंतोगत्वा भगवान ने नाना प्रकार से अपने भक्त प्रहलाद के ऊपर स्नेह को देते हुए अंत में वरदान दिया। प्रहलाद उस स्नेह को पा करके आनंदित होने लगे। समस्त देवगण अपने अपने स्थान जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, काफी समय तक प्रहलाद जी ने पृथ्वी पर राज किया। अंतो गत्वा प्रहलाद जी साकेत धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी ने प्रहलाद जी के चरित्र का गुणगान करते हुए कथा को आगे बढ़ाया। आज सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान की लीला कब